हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी सुबह का टाइम है, मेरा घर एकदम अस्त व्यस्त है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले बेटे को पढ़ा रही थी क्योंकि इसका स्कूल खुलने वाला है ना। तो इस समय क्या करूँ, क्योंकि बच्चों के साथ होता क्या है कि अब जब तक आप बैठो नहीं तब तक वो पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे कुछ काम हो जाए, तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी काट लेती हूँ, फिर सब्ज़ी बना भी लूँगी थोड़ी देर बाद, तो नहीं होता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बना करके अपना फ्राई हो जाऊँगी। क्योंकि आज सुबह लौकी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी और पराठा बनाना था, कुछ और नहीं बनाना था। तो सब्ज़ी मैं पहले बना के रख दूँगी और पराठा मैं 12 बजे भी सेक दूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी काट लेते हैं फटाफट। और इस तरह की आज मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी जो मैंने बहुत पहले बनाया था। बहुत पहले मैंने देखा था, मुझे जैसे गर्मी के दिनों में ना, मुझे किसी को हुआ था कि बहुत गर्मी लग रही है, तो वो खड़े मसाले की सब्ज़ी बनाए थे और जो मेरी दीदी ने ही बनाया था, तो मुझे वो टेस्ट अच्छा लगा था उस समय भी। तो मैंने भूल गई थी, छोड़ दिया था मैंने बनाना उसको। तो आज मैं सोच रही थी कि दीदी की यादें भी ताज़ा हो जाए और कुछ टेस्ट भी अलग हो जाए। हमेशा मसाले और पीस के तो बनाते ही थे, तो मैंने सोचा कि चलो आइए आपसे शेयर भी करते हैं। मैंने सेकंड टाइम बनाया है, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो अच्छा लगा था सबको, तो मैंने सोचा जब अच्छा लगा है तो आपसे शेयर तो बनता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की गरम मसाले वाली सब्ज़ी। जो गरम मसाला मैं डालूँगी वो आप देख लेना, बहुत ही रेयरली और बहुत ही अच्छा बनेगा सब्ज़ी, और आप मस्त ट्राई करके देखना। तभी तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी नहीं, पहले मैं सब्ज़ी काट ले रही हूँ अच्छे से। लहसुन प्याज, मैं लहसुन अच्छे से 8 दो रोल खाना है तो 7-8 गांठ लहसुन, और ये करके मैं अच्छे से प्याज और लौकी और आलू काट के मैं रख दूँगी, बस और कुछ नहीं काटूँगी। फिर अभी मैं बेटे को देखिए बैठ के बता रही थी, उसको समझा रही थी कि ऐसे ऐसे लिखो, क्योंकि अब मुझे देखना था कि उसको मैं याद करा चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी दे देती हूँ, थोड़ा सा वो लिख के दिखा देंगे मुझे, और तब तक मैं फटाफट घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये मेरे बेटे का टॉयज़ है, पिलो है, ये मुझे बेडशीट चेंज भी करना है, लेकिन अभी 1-2 दिन में चेंज करूँगी। अब जिस दिन मुझे सुबह मूड कर गया उस दिन मैं चेंज कर दूँगी। मेरा अभी मूड पे डिपेंड होता है, कभी कभी बिस्तर चेंज करना भी, ऐसा नहीं है कि मन कर दिया। ऐसे कभी कभी प्रॉपर टाइमली सब काम होता रहता है ना, तो सुबह ही सुबह ये काम कर लो तब ठीक लगता है। तो अभी पता नहीं कि कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता वो चीज़ है। तो फिर अभी देखिए मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ, और अभी देखिए मैं इस हिस्से को ठीक कर रही थी। इस हिस्से के ना पेपर को भी चेंज करना था मुझे, तो मुझे याद आया कि वो प्लास्टिक का यूज़ करना था, तो मैंने किया है। लेकिन मैंने उसका होता है, अभी मैं करूँ कि है ब्लॉग बनाई हूँ, अभी मैं ब्लॉग डालूँगी, लेकिन उस पर ना मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि वो मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो आई होप आप इग्नोर करेंगे, कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ ही हो जाता है, किसी और के साथ भी होता होगा। तो अभी देखिए मैं कपड़ा फोल्ड करके फटाफट रख दे रही। अब मुझे थोड़ा सा ईजी और अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऊपर में रहता है ना, तो मैं सही से निकाल भी पाती हूँ और सही से रख भी पाती हूँ। इसलिए मैं बेटे को पढ़ा रही थी, इस बीच कूड़ा वाला भी आ गया था, तो मैं कूड़ा डालने चली गई। और फिर उसके बाद जो हुआ ना, मेरे साथ अन्य वो हो गया कि वो नीचे बैठ के बात करने लगे मेरा आधा पौन घंटा, क्योंकि कभी कभी हम लोग मिलते हैं तो बात करने लगते हैं, तो मेरा आधा पौन घंटा चला गया उसमें। तो मैंने सोचा था कि मैं अब इसके बाद सोच ही रही थी, दिमाग में लग ही रहा था मेरा। तो फिर मैंने तो फिर मैंने उसी समय जब नहीं आता बात करके फिर मैं आ गई। तो फिर मैं इनका कपड़े भी भीगा था, मैंने सोचा कि चलो भिगा देती हूँ कपड़ा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम तो ज़्यादा था नहीं, क्योंकि उनसे आधा पौन घंटा वो बात हो गई थी ना। तो फिर वो होता क्या है कि जब बात हो जाती है तो काम एकदम लेट हो गया था घर का, तो मैंने कहा चलो जल्दी से पहले ये कर लेती हूँ। फिर मैंने कमरे को फटाफट सही किया, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ तो मैंने कर ही दिया था, लेकिन थोड़ी सी बाबू की कॉपी किताब रख दी मैंने, ये सब कर दिया। अब मैं झाड़ू फटाफट लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अब एकदम टाइम नहीं है। तो फिर नहीं होता है, कभी कभी होता है क्या है कि कुछ करने चाहिए और कुछ होता नहीं है, वो तो भगवान ही जानता है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि मैं आपसे बताऊं कि मैंने वो सोचा कि आज मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी, लेकिन बेडशीट मैंने चेंज ही नहीं किया, क्योंकि होता क्या नहीं, मैंने घर व्यवस्थित कर लिया। मैंने सोचा कि बच्चे को बाबू को पढ़ा दूंगी, तो उसके बाद फिर मैं चेंज करके फिर झाड़ू लगा दूंगी, जल्दी जल्दी मैं काम निपटा लूँगी। और जिस दिन सोचिए कि आप जल्दी काम निपटा लो, उस दिन ज़रूर कुछ ऐसी हो जाती है, मेरे साथ तो हो जाती है एक्चुअल में है, कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ ऐसा कि हाँ चलो कर लूँ। इस कोने में ना मेरी गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दरवाजे के पीछे पीछे। मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी, आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं फटाफट जल्दी से झाड़ू लगा के पोछा लगा, क्योंकि अगर आप डस्टिंग नहीं भी पोंछते हो, घरों कपड़े से नहीं पोंछते हो, लेकिन आप अगर पोछा झाड़ू कर दोगे ना और फिर बाद में गीले कपड़े से भी उसको पोंछ दो टाइम से, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, नहा धो लीजिए तो आधा काम तो वैसे ही आपको लगता है रिलैक्स, क्योंकि खाना तो आप बाद में बना सकते हैं। मैंने सोचा था सब्जी की रेसिपी मैं पहले ही दिखा दूँगी, लेकिन अब मुझे लास्ट में आपको दिखाना पड़ेगा वो सब्जी की रेसिपी। तो देखिए मैंने झाड़ू लगाया फटाफट,
अब मैं पोछा लगा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं उधर से ही पोछा लगा के बाहर तक ले जाऊँगी जहाँ पोछा करने, क्योंकि मुझे बाहर का भी हिस्सा धुलना था आज। मैंने सोचा कि ये काम तो मैं कर लूँगी, कि अगर 2 दिन भी छोड़ दीजिए ना तो बाहर के हिस्से में बहुत गंदगी हो जाती है। फिर उसको आजकल 5 मिनट से ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपसे ट्रिक बताया था कि अब मैं वही करती हूँ, मैं पोंछती नहीं हूँ उसको, बस 1 बाल्टी पानी ला के डाल देती हूँ, फिर झाड़ू से उसको झाड़ देती हूँ। एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है और क्लीन फर्श दिखता है, वो आप लोग को भी दिखता होगा। और फिर ज़्यादा गीला भी रहता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हवा से वो सूख ही जाना है, बाहर का पोर्शन है तो मैं उसकी टेंशन नहीं लेती। देखिए इस पोर्शन को मैं दरवाज़ा बंद करके पूरा उठा के मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी सब बहुत ज़्यादा आती है, कुछ चीज़ें उड़ के भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं जो मैं झाड़ू से निकालती हूँ। और ये हिस्सा तो मैं रोज़ के रोज़ ही साफ़ करती हूँ, कभी ऐसा नहीं होता कि छोड़ूँ, क्योंकि जब दरवाज़ा कोई खोलेगा ना तो पता चल जाता है कि हाँ। और भी मेरा बेटा देखिए कैमरे को कभी कभी सेट कर रहा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है ना, पहले तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये सब काम ये अच्छे से कर लेता। अब देखिए मैं इसी के साथ में बाहर भी निकल जाऊंगी, इधर का पोर्शन मैंने झाड़ पोंछ दिया है और अब मैं बेटे से ही झाड़ू मांगूंगी, क्योंकि मैं क्या करूँगी, अंदर नहीं जाऊँगी फिर, क्योंकि मैं उधर पैर से ना मेरा पैर फिसल गया था और मैं गीले में ही गिर गई थी उधर पानी में। तो मैंने पानी जैसे गिराया वैसे मेरा पैर स्लिप कर गया और मैं इसी समय तो मेरी गिर गई थी। तो फिर बेटे से ही झाड़ू मांगी और इससे ना झाड़ू लग जाने से फर्श एकदम क्लीन हो जाता है और कोने कोने की जो मिट्टियाँ होती हैं ना वो भी हो जाती हैं। गर्मी की छुट्टी के दिनों में तो यही होता है कि बच्चों के साथ थोड़ा, लेकिन अब इनका तो स्कूल खुलने वाला है तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए अभी झाड़ू लगा देंगे ना तो 5 मिनट के अंदर मेरा ये काम भी ख़त्म हो जाएगा और ये जो हिस्सा है बालकनी का वो भी सही हो जाएगा और ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। मैंने पोछा इसलिए लिया था कि वो थोड़ा जो ग्रीन कलर का जो है उस पर मैं झाड़ू नहीं लगाती, क्योंकि नीचे लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान वॉशिंग मशीन कुछ रखते हैं और पानी गिरेगा तो फिर टोक ना दें, इसलिए मैं उसको पोंछने का सोचती हूँ। तो अभी देखिए मैं बेटे को फटाफट ब्रेड सेक के दे रही हूँ, क्योंकि उसको नहलाऊंगी और उसको ब्रेड दे दूँगी, क्योंकि नाश्ते में मैंने कुछ बनाया नहीं था। तो बाबू कहा कि मम्मा ब्रेड सेक दो, तो मैं ब्रेड सेक देती हूँ और किचन में थोड़े से 2-4 बर्तन थे वो मैं क्लीन करके फिर मैं चली जाऊँगी, बाबू को नहलाऊँगी। नहलाने के बाद फिर मैं फटाफट ये से आधा मतलब पौन घंटा में मेरा ये सब काम हो गया था, क्योंकि कभी कभी होता है ना जब हाथ बहुत तेज़ चलते हैं तो काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो वही देखिए मैं बर्तन नहीं ज़्यादा था, फ्राई पैन था, 2-3 कप थे, यही सब। तो वही होता है ना कि जब मूड होता है कि क्या, अभी मेरा बेटा ले जा रहा था, मैंने कहा कि चलो तुम तनुष कपड़ा पहन लो, नहा लो, फिर तुम नाश्ता करना बैठ के, तो फिर मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी ना, क्योंकि बच्चों को होता है तो मैं भी उसको क्रीम पाउडर लगाऊंगी और उसको। और बच्चों का ना मैं सोच रही थी, जो आपसे शेयर करना चाह रही थी, कि बच्चों के साथ पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है आजकल की। बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में भी आप उसको, मैं तो 15 दिन खेलने के दिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा पहले से ही पढ़ाना चाहिए था इसको। लेकिन ये लगता है ना कि गर्मी की छुट्टी हुई, थोड़ा एंजॉय करें, क्योंकि जब अब इसके बाद से जब स्कूल खुलेगा तो एग्जामिनेशन फिर कुछ होता ही रहेगा। तो फिर मैं यही सोचती थी कि नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन भी उन्होंने सुबह भी पढ़ाया है। और अभी देखिए मैं सब्जी पहले बना लेती हूँ। तो मैंने अभी लहसुन और मिर्चा डाला है और ज़रा सा जीरा डालूंगी, 1 चुटकी भर, क्योंकि 2 लोग की सब्जी बस बनानी है मुझे, तो 1 चुटकी जीरा बहुत ज़्यादा। उसमें देखिए मैंने 1 बड़ा प्याज लेकर काटा है और थोड़ी देर तक इसको अच्छे से भूनूंगी। कम आँच पे ही मैं इसको बनाऊंगी, सब्जी को थोड़ी देर कम आँच पे ही रखूँगी। अब ये करने के बाद ना फिर अभी उसके 2 मिनट तो उसको भूनी, फिर मैंने लौकी डाल दिया है। अब लौकी डाल करके 10 मिनट इसको ढक के भूनूंगी। अब इसमें सबसे मैजिक इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ 2 मिर्च, गोल मिर्च और 2 लौंग और एक छोटी सी दाल, इसको मैंने कूट लिया है। तो आप इसमें कूट सकते हो खलबट्टा पे, मेरे पास था नहीं तो मैंने पेपर के अंदर रख करके और उसको दबा दिया है, पत्थर, मेरे पास पत्थर है उससे मैं डाल दिया। और मसाले के नाम पे सिर्फ मैं यही मसाला डालूंगी जो मैजिक मसाला कर लीजिए हो जाएगा इसके लिए। और फिर हल्दी नमक डालूंगी, टमाटर, और आपके पास धनिया हो तो धनिया भी डाल दीजिए बस। और उसके बाद आप इसको ढक के 5 से 10 मिनट तक आप आराम से इसको पकाइए, 10 मिनट तक कम से कम। और टमाटर वगैरह डाल के 10 मिनट तक आप भूनिए इसको अच्छे से सीम आंच पे। फिर आप इसको पानी डाल के कम से कम बहुत अच्छे से सीटी डलवा दीजिए, 5-7 सीटी। तो ये सब्ज़ी बन के इतनी अच्छी और बन के इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि आपको देख के कलर तो नहीं उतना अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह का कोई कलर नहीं रहेगा। और लाल मिर्ची मैं डालती नहीं हूँ कि आपको लाल मिर्ची का भी कलर आए इसमें, लेकिन टेस्ट बहुत ही यमी बन के तैयार होता है और कम तेल में बहुत अच्छी, मतलब हेल्दी सब्जी बन के। क्योंकि मसालेदार होने की वजह से मसालेदार भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि बहुत लेट हो गया था, मैंने सोचा कि चलो पराठा बना के ही रख देती हूँ, लगे हाथ ये भी काम निपटा दूँ। फिर बेटे को पढ़ाना भी है, क्योंकि मेरे पास ये हो गया ना, मैं यही सोच रही थी ना कि आज पहले के ज़माने में हम लोग पढ़ते नहीं थे, उतना ज़्यादा बर्डन नहीं था। लेकिन अब के ज़माने में बच्चों को इतना कंपटीशन है और हम भी ये सोच रहे हैं कि करें, क्योंकि जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में अचीव नहीं किए हैं
कुछ भी हो, कोई भी रीज़न हो, रीज़न तो बहुत होते हैं, हर परिवार के अलग अलग रीज़न होते हैं, लेकिन कॉमनली रीज़न होते हैं बहुत कुछ। तो हम लोग सोचते हैं कि अब वो चीज़ें बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ ना, वो लाइफ में जो करना चाहते हो वो करें। लेकिन वही सोचती भी हूँ एक बात कि मैं अब जो भी करती हूँ मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ, या जो भी करना चाहती हूँ उसके फ्यूचर के बारे में सोच के ही करती हूँ। तो अभी देखिए मेरे पराठा सब्जी सब कुछ बन गया था। तो मैं, आप भी यही सोचते होगे, क्योंकि हम लोग जो 4-5 भाई बहन रहते थे सब घर में, तो वो बट भी जाता था हर चीज़ें की, कभी कुछ चीज़ें नहीं भी होती थी, हो भी जाती थी, और कुछ चीज़ों से लगता था कि नहीं होता तो हम लोग कुछ कर लेते। तो कभी होता, ये सब तो रहता ही है लाइफ में। तो अब वो चीज़ें हम लोग नहीं चाहते हैं। अब हम तो नहीं चाहते हैं कि नहीं मेरा बेटा किसी भी चीज़ के लिए ये सोचे कि इस चीज़ के लिए वो अपना करियर सेक्रीफाइस करे। तो मैंने ये नहीं कभी सोचा। तो मैंने सोचती हूँ कि नहीं तो मैं उसके लिए वो करती हूँ। फिर इस ज़माने में ना कंपटीशन, हमारे ज़माने में भी था, तो हमारे ज़माने में उतना नहीं अब दिखता था, लेकिन अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, उतने नहीं होता है, तो हम लोग को समझते हैं कि ज़माने में कंपटीशन है। अगर हम बेस ही अच्छा नहीं रखेंगे और उसके लिए कुछ रखेंगे नहीं फ्यूचर के लिए, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो फिर मैं तो यही सोच के रखती हूँ। तो मैं आज से ये बातें आपसे शेयर करना चाहती थी। क्या हम सोच रहे हैं गलत है? नहीं ना, गलत तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अपने बच्चे के लिए ये सोचना है, क्योंकि जो चीज़ों से हम लोग गुजर चुके हैं, कोई भी माँ बाप वो चीज़ें अपने बच्चों पे नहीं गुजरना चाहता है, क्योंकि कुछ चीज़ों से वजह से वो कुछ ना कर सके लाइफ में, और उसकी कोई गलती भी ना रहे, और वो वो गुजरे भी उसी चीज़ों से। तो देखिए मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई थी, एकदम रेडी, और पराठे के साथ सोयम ही लग रहा था। और अभी मैं जा रही थी अपने बेटे को पढ़ाने। किचन में थोड़े से 2-4 बर्तन थे, मैंने धुल दिए। धुल के मैं चली आई किचन से पढ़ाने। तो मेरे बेटे को लग रही थी भूख, क्योंकि वो कहा मम्मा मुझे पहले खिला दो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खिला देती हूँ, और मैं अपने खिलाऊंगी। फिर मेरे बेटे को ओरल करा रही थी, क्योंकि ओरल में बहुत ही तेज़ है, बहुत ही मस्त है। जब पढ़ाते हैं तो मैं ओरल इनको खाना खिलाते वक्त ही पढ़ाती हूँ। ओरल में फटाफट इनको को याद हो जाता है। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो बच्चों का ना प्रेशर बहुत है, इतनी मस्ती नहीं थी। प्रेशर इसलिए है कि माँ बाप सोचते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग उतना ध्यान नहीं दिया गया है, या देना चाहिए था सबको, या सब कुछ था। ऐसा नहीं है कि उनकी गलती थी, हमारी भी कुछ गलती थी, हम लोग की भी गलती, सबकी गलतियाँ रहती हैं बराबर। तो अभी हम सोचते हैं कि चलो हम तो अपनी गलती थोड़ा ना करने की कोशिश करें जो हमें लगता है, बाकी तो गलतियाँ तो सबसे होती रहती हैं। तो क्या मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ कि आज की पढ़ाई और आज की ज़माना बहुत टफ हो गया है, तो क्या गलत है? नहीं, आज के ज़माने में सब कुछ है। आप कुछ भी घर बैठे कुछ भी करो, बैठो नहीं, ऐसा फीलिंग आ चुका है। क्योंकि अब कुछ ऐसा अब बीत नहीं रहा है, मतलब कि कट नहीं रहा है। अगर कटेगा तो सिर्फ कटती जा रही है। पहले कट जाती थी, खुशी खुशी कट जाती थी। अब सिर्फ प्रेशर में कटती है, सिर्फ कट जाती है ज़िंदगी। तो बस मैं यही सोच रही थी कि हम लोग कभी कुछ सोच रहे हैं अपने बारे में करने के लिए, तो क्या गलत है? कोशिश तो करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे से करें, लेकिन अब नहीं हो पाता है। तो अभी देखिए मेरे हस्बैंड कुछ फ़ोन में देख रहे थे, और अभी मेरी वीडियो मैं यहीं पे अंत करती हूँ। आई होप आपसे बहुत ज़्यादा बात कर ली, और मेरी खाना था। आई होप आज की सब्ज़ी आपको बहुत अच्छी लगी। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी जरा सी भी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।